फाइनेंशियल एडवाइस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, मतलब सेविंग कैसे करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो जैसा अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़े से पैसे बचाएं, जैसे सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, आप जो भी है सबके लिए ये मेरा वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे बचाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिटर्न मिले ताकि आप ज़्यादा सेव कर सकें, तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। इसमें आपको मैं डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी एक जिस्ट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। उसके बाद में आपको हर प्रोडक्ट का अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जो कि आप चाहें तो आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे मेरा एक खास वीडियो रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि ये है क्या। आप डिफरेंट वो ऐड देखते हैं टीवी में, म्यूचुअल फंड सही है, बाजार जोखिमों के अधीन है, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी लोग रिलक्टेंट रहते हैं, काफ़ी सोचते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, नहीं 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 नहीं। इंश्योरेंस सोचते हैं नहीं 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 ये फंसा देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको बस थोड़ी सी क्या है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि आप अपने जानकारी के हिसाब से, आप किसी के कहने पे पैसे मत डालिए। आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा सा आप डिटेल में पूछिए, थोड़ा सा आप नॉलेज गेन कीजिए, है ना। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, मैं कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझाने की। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से जब पैसे डालेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इस कॉन्फिडेंस से आपका क्या होता है कि अंदर से मोरल बूस्ट होगा, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। दूसरों के कहने पे अगर आपने सपोज डाल दिया और आपको नुकसान हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। तो आप आगे से क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं कि नहीं हमें डालना ही नहीं, हमें करना ही नहीं, हमें बस एफडी कर दो और सिंपल या सेविंग में डाल दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सेविंग में उनके करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स की निगाह रहती है ऐसे अकाउंट्स पे। तो आपको वो ऐप के थ्रू, ओटीपी के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड, सबसे पहला तो ये है। प्लस आपको उसमें ब्याज भी बहुत कम मिलता है, 2.5-3% के आसपास मिलता है। तो इसीलिए आप सेविंग में पैसा बिल्कुल भी मत रखिए। आप कोशिश करिए कि अगर थोड़ा सा रिस्क, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सपोज ओल्ड एज पर्सन है, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एफडी कर दीजिए। एफडी कर दीजिए अपने। एफडी में आपको क्या है 5 से 6% का, डिपेंडिंग, सभी बैंक अलग अलग दे रहे हैं, कोई 5 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है। इससे ज़्यादा एफडी में आपको कोई नहीं दे पाएगा। 5-6 इसी के आसपास है आजकल। मार्केट काफ़ी इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। और दूसरा आता है आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आता है आपको, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में 15%, कोई कहता है 20% रिटर्न है, कोई कहता है 30% रिटर्न है। तो ये है क्या, ये क्या है, आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके अंदर ये आता है कि एफडी में तो मुझे 5% मिल रहा है और म्यूचुअल फंड में 30%, नहीं ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फ्रॉड नहीं है। वो चूंकि आपको पहले ही बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, मतलब वो रिस्की पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में जो आपने पैसा डाला वो डिफरेंट आपके मार्केट में यूज़ होता है, वो फर्दर उसको इन्वेस्ट करते हैं। जो भी, जहाँ से भी आपने म्यूचुअल फंड लिया है, आपने सपोज 1 लाख का अगर लिया है, उस 1 लाख को वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज में आपने जो सिलेक्ट किया होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब आपका काम है यहाँ पे आपको बताना कि आप किस हद तक रिस्क ले सकते हैं। कुछ फंड्स हैं जैसे जो मैग्नम है एंड लार्ज कैप है, ऐसे कुछ फंड्स हैं जो थोड़ा रिस्की होते हैं। इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, 30% तक मिलता है। ये थोड़े से रिस्की उसमें इन्वेस्ट होता है थोड़ा सा। इसका जो ऐसे लोग जो यंग हैं, यंग मतलब 30-35-40 के नीचे के लोग, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ऐसे लोगों को इन पोर्टफोलियोज में डालना चाहिए। इसमें आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। इमीडिएट रिक्वायरमेंट मतलब आज डाला 6 महीने बाद आप निकाल रहे हैं, तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। आप कम से कम म्यूचुअल फंड में 2 से 3 साल तक आप ज़रूर रखिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्की पोर्टफोलियोज में तो। और अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको जो डेब्ट फंड है वो बिल्कुल लो रिस्क वाले होते हैं। उसमें आपको रिटर्न भी कम मिलता है, लेकिन उसमें होता है कि आप जब चाहें तो अपना पैसा आप निकाल सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता है।
और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा आप ना तो ज़्यादा रिस्क में जाना चाहते हैं, ना तो बहुत कम रिटर्न में भी जाना चाहते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो मेरा एक सिंपल सा गोल्डन रूल रहता है, मैं ब्लू चिप सबसे अच्छा होता है। ब्लू चिप में आपको जो है 15-16% रिटर्न आपको एनी केस मिल जाता है। अब आती है बात कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा डाउन है, तो जैसे आपने देखा होगा कोविड में मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लोग कह रहे थे कि माइनस में चला गया। माइनस में चला गया क्या मतलब क्या हुआ कि जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया उन कंपनीज को लॉस हो गया, तो उन्होंने फर्दर आपको रिटर्न्स में लॉस ही दिया। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको डरना नहीं है म्यूचुअल फंड से। आपको उसमें करना क्या है कि जब मार्केट डाउन है आप अपना पैसा निकालिए मत, विड्रॉ मत करिए, तो आपको नुकसान नहीं होता है। आप उसको फर्दर उसको छोड़ दीजिए उसमें। लोग क्या करते हैं, एक कॉमन पीपल में जो है अवेयरनेस की कमी के कारण लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तो वो डर जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। उस केस में आपको क्या होता है कि आपने सपोज अगर 50,000 इन्वेस्ट किया था और आज के कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि 50 का आपको उल्टा 45 ही मिल रहा था, तो 5,000 आपके नुकसान में चले गए, माइनस में चले गए। आपने उस समय इमीडिएट विड्रॉ कर लिया। जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, आपने क्या किया, आप ऐप पे गए, आपने उसको सरेंडर कर दिया, आपने विड्रॉ कर दिया, तो उस केस में आपको नुकसान हो गया। और ऐसे ही लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं म्यूचुअल फंड में तो नुकसान हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, अगर आपको ज़्यादा नहीं, आपको इसमें ज़्यादा नहीं आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं टेक्निकल टर्म्स के साथ, तो मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताती हूँ गोल्ड के साथ। गोल्ड में क्या होता है दोस्तों कि जब गोल्ड की वैल्यू कम होती है तो हम सोचते हैं ना चलो चलो खरीद लो, गोल्ड सस्ता है सस्ता है। और जब गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमको अगर बेचना है या एक्सचेंज करना है तो हम उस समय मार्केट में जाते हैं कि चलो भाई गोल्ड के रेट बहुत अच्छे हैं, चलो भाई हमारे पास जो है हमें बेचना ही था तो चलो अभी निकाल देते हैं। यही फंडा आपको म्यूचुअल फंड के साथ करना है। जब आपका मार्केट अप है आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है, जब मार्केट डाउन है आपको उल्टा पैसा उसमें डालना है। लोग करते हैं कि अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, नहीं 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 नुकसान हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कोविड था मैंने म्यूचुअल फंड में 50,000 ब्लू चिप में डाला था, जो कि जब मार्केट क्या हुआ आपको ध्यान होगा, अप्रैल मई में बिल्कुल मार्केट डाउन चला गया था, माइनस में चला गया था। मैंने उस समय 50,000 डाला था, बिल्कुल ठीक एक महीने के बाद जून के महीने में मार्केट अप चला गया था। मेरा जो 50,000 की जो वैल्यू थी वो 70,000 की हो गई थी, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का गेन मिला। और मैं ये झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप समझते हैं 20,000 का मतलब कोविड के टाइम्स में कई ऐसे प्राइवेट जॉब वाले हैं जो कि उनको महीने की सैलरी मिल रही है 20,000। अगर आपको म्यूचुअल फंड में 20,000 रिटर्न मिल रहा है तो ये कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है आप समझ सकते हैं। तो सडनली मार्केट डाउन होता है तो सडनली अप भी हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। इतना आपको दूसरों की बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है, अपने आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ये हो गई म्यूचुअल फंड्स। अब थर्ड आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस टाइप से करी जाए, बहुत लोग सोचते हैं टर्म इंश्योरेंस एक होता है और एक होता है आपका ओवरऑल कंबाइंड टर्म, लाइफ एंड टर्म दोनों होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है, टर्म इंश्योरेंस मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको रिटर्न बेस्ड होता है, ये आपको लाइफ के लिए आपको एक तरीके से समझ लीजिए जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी, अदरवाइज आपका चालान कट जाता है, उसी तरीके से आपको टर्म इंश्योरेंस आज के डेट में मैंडेटरी हो जाना चाहिए। कम से कम आप जो है अपने डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली कंडीशंस आपको 50 से 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। 50 से 60 लाख का आपको जो है मार्केट में है आज के डेट में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे तो 20 से 25,000 का आपको प्रीमियम आएगा अगर आपकी एज ज़्यादा है तो। और अब बिल्कुल यंग है आप, अगर 25-30 ऐसे हैं और नया नया आपकी मतलब जॉब लगी है तो आप 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के उसमें भी जा सकते हैं। आपको 25,000 तक आपकी प्रीमियम आती है टर्म इंश्योरेंस की। अब टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस दोस्तों उसके लिए रिटर्न के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी आदमी ये कंफ्यूज मत करना कि टर्म इंश्योरेंस जो है उसमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आपको अगर आपकी डेथ होती है इन दैट केस आपके नॉमिनी को वो पैसा मिलता है। 1 करोड़ का अगर आपने कवर लिया है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो फिर वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। तो लेकिन आप इसको इस तरीके से मत सोचिए कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। आप इसको एक
रिस्क वो समझिए कि आपने एक रिस्क कवर करा रखा है, आप उसको करा के और भूल जाइए। वो आपका पैसा जो है वो अगर आपकी डेथ होती है इन दैट केस ही आपको मिलेगा रिटर्न आपकी नॉमिनीज़ को। दूसरा आता है बहुत सारे रिटर्न बेस्ड पॉलिसीज़ होते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी, मैं किसी ब्रांड का इंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोई भी मैं कंपनी का या किसी का नाम नहीं लूँगी। मैं एक जनरल वीडियो बना रही हूँ आपके सिर्फ अवेयरनेस के लिए। तो आप अपने जिसमें भी विश्वास है आपको, आप बैंक्स में भी आजकल मिल रहा है इंश्योरेंस, LIC देती है, बहुत सारे देते हैं, तो आप उसमें जाइए और उनसे बात करिए कि भाई हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको वो बताएंगे। आप उस पर डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली कंडीशन आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और मैंने बात कही थी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वो देख लेना। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अगर आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो कि आपको हेल्थ कवर, बहुत सारी कंपनीज आजकल हेल्थ कवर प्रोवाइड कराती हैं पूरी फैमिली का, तो फिर आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप वो अपनी कंपनी में पता कर लीजिए, अगर वो आपको प्रोवाइड कराती है आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं इंडिया में भी आजकल क्या है, बहुत सारे एक सिंपल सा डेंगू में भी आपको लाखों का बिल बन जाता है। तो अगर आप के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको वो पैसे आपके एटलीस्ट सेव हो जाते हैं। तो अगर उसको भी आप इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं, हालांकि प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, बट अगर सपोज आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ आप गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आप अगर 3 से 4 लाख रुपए अगर लगने वाला था और वो इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज करवा देती है, तो वो भी तो आपकी सेविंग ही हो गई एक तरीके से। इसीलिए इसको भी मैंने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा है, जो कि आपको बिल्कुल अवेल करना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए आप सभी के लिए। लेकिन जैसे मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जहाँ पे हमें पूरा 100% मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनीज भी आजकल हेल्थ पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसे लोगों को कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पता कर लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हेल्थ कवर प्रोवाइड करा रखा है या नहीं करा रखा है, देन यू गो फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़। आप उसमें सर्च कर लीजिए गूगल पे कौन सी पॉलिसीज़ हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली। आपके फैमिली आजकल क्या है, ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे, इसमें कंबाइंड कवर देती है, और ऐसा है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मैंने बताया था गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने का। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है कुछ, जैसे PPF है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और सुकन्या है, तो इन सब के लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरे ये जो है फाइनेंशियल एडवाइस पसंद आ रही होंगी। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादातर शेयर कीजिए एंड इसको सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी अवेयरनेस मिल सके। मेरा कोई भी ऐसा इंडोर्समेंट का पर्पस नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल मेरा पर्पस है अवेयरनेस प्रोवाइड कराना फिनेंशियल प्लानिंग के लिए, फिनेंशियल चीज़ों के लिए, ताकि लोगों को जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो सके। और आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो थैंक यू।